बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कोई भी हाउसिंग स्कीम लीगल और इल्लीगल डिक्लेयर क्यों होती है, उसकी कुछ वजूहात होती हैं। कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर किसी सोसाइटी को एनओसी इशू नहीं करती तो उसकी दो तीन वजूहात होती हैं, और एनओसी की भी एक किस्म नहीं होती, दो तीन किस्म के एनओसीज़ किसी भी हाउसिंग स्कीम को अप्रूव करने पड़ते हैं। एनओसीज़ की अगर बात करें तो एनओसी वापडा का एनओसी होता है। वापडा से सबसे पहले आपने अगर कहीं भी हाउसिंग स्कीम शुरू करते हैं तो आपने सबसे पहले वापडा से एनओसी लेना होता है कि आया वापडा की कोई भी जो वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो अपनी सप्लाई वहाँ तक पहुँचा सकती है या नहीं पहुँचा सकती। उन्होंने अपने पोल्स को और सारे सिस्टम को देखना होता है कि वहाँ पर वापडा की सप्लाई पहुँच सकती है, लोगों को फैसिलिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर हो सकती है तो वापडा वाले एनओसी दे देते हैं, अदरवाइज़ वापडा की तरफ से एनओसी नहीं मिलता। उसके बाद सुई गैस वालों की तरफ से एनओसी लेना पड़ता है। सुई गैस यानी कि पाकिस्तान में दो ही बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, सुई नादरन गैस और सुई सादन गैस। तो सुई गैस की कंपनी से भी एनओसी लेना होता है कि आया सुई गैस की सप्लाई वहाँ पहुँच सकती है, लोगों को फैसिलिटीज़ सुई गैस की मिल सकती है या नहीं। अगर मिल सकती है तो सुई गैस की तरफ से भी एनओसी क्लियर हो जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वाले EPA वालों से भी एनओसी लेना होता है कि आया इन्वायरमेंट वहाँ पे रिहाइश के काबिल है या नहीं है। वहाँ पर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं बाद में रहेंगे तो आया उनके लिए वो माहौल साजगार होगा या नहीं होगा। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वालों से भी आपने एनओसी लेना होता है, और इसी तरह दो तीन इदारों से आपने एनओसी वेस्ट मैनेजमेंट वालों से लेना होता है। एंड पे आकर जो आखिरी एनओसी होता है और जो सबसे मुश्किल टास्क है और जिसके बायलॉज भी बड़े सख्त हैं, वो बिल्डिंग अथॉरिटी यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी की एनओसी होती है। जिस तरह अगर जुड़वा शहरों की हम बात करें तो रावलपिंडी में जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनका फ़ाइनल एनओसी RDA इशू करता है। और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके एनओसीज़ CDA अप्रूव करती है। अब अगर हम इसकी बात करें, CDA की बात करें, तो CDA के बहुत बड़े लंबे चौड़े उनके बायलॉज हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाएं तो कोई तकरीबन 39-40 पेजेस के उनके सिर्फ बायलॉज हैं, वो आपने हर तरह से फुलफ़िल करने होते हैं। उसके बाद आपको फ़ाइनल एनओसी मिल सकता है, ताकि बाद में जब भी लोग रिहाइश वहाँ पर इख्तियार करें तो उनको किसी किस्म का इशू ना हो। अब उनमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह प्लॉट्स के साइज़ के आपने किस साइज़ के प्लॉट्स रखने हैं, छोटे प्लॉट कितने रखने हैं, बड़े प्लॉट्स कितने रखने हैं, ग्रेव यार्ड आपने कितना एरिया का रखना है, उसके अलावा ग्रीन एरिया आपने कितने परसेंटेज के हिसाब से रखना है, गली की कम से कम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मेन बुलेवर्ड कितनी होनी चाहिए, कमर्शियल का आपने कितना एरिया उसमें इंट्रोड्यूस करना है, कितने परसेंटेज के हिसाब से आपने कमर्शियल आपने इंट्रोड्यूस करना है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए लाजमी, जो CDA के बायलॉज हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए। पोल्स कभी भी CDA किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी आपने सिस्टम रखना है कि आया वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम है या नहीं है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में। और इस तरह की दो तीन चीज़ें हैं। पार्क्स के एरिया आपने उसमें इंट्रोड्यूस करना है, ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से सारे एरियाज़ आपने इंट्रोड्यूस करने हैं। उसके बाद किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी फाइनल अप्रूव हो जाता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए होती हैं, उसके हिसाब से। और दूसरा जो मेन बड़ी चीज़ है वो लैंड का इशू होता है कि आया किसी भी हाउसिंग स्कीम ने जितनी फाइल्स जितने भी प्लॉट्स उन्होंने सेल किए उस हिसाब से उनके पास रिक्वायर्ड लैंड ऑन द ग्राउंड मौजूद है या नहीं है। अगर ऑन द ग्राउंड मौजूद नहीं है और उनमें कोई डिफरेंस बड़ा आ रहा है तो उस सोसाइटी को एनओसी में मुश्किलात पेश आ सकती है। जिस तरह कोई भी सोसाइटी उसने 1 लाख फाइल्स बेच दी हैं, यानी कि 1 लाख प्लॉट्स उन्होंने बेच दिए हैं, लेकिन अगर उनके पास एरिया जो है वही 10 और 15 हज़ार यानी 15 हज़ार का किनाल का एरिया है और उन्होंने जो बेचा है वो 1 लाख किनाल के हिसाब से बेचा है, तो उसका एनओसी ज़ाहिर है मुश्किलात में पड़ जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 1 लाख केनाल के हिसाब से सेल की हुई है और एरिया उनके पास कोई 70-80 हज़ार केनाल तक है, तो वो सोसाइटी फिर कुछ उनके ज़ाहिर है कोई अपने जो लिमिट है उस तक वो पहुंच गए हैं, तो उनका एनओसी फिर
फाइनलाइज हो जाता है कि चलो 20-25 हज़ार का जो डिफरेंस आ रहा है वो वक्त के साथ साथ एरिया परचेस करके आगे अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर देंगे। लेकिन अगर डिफरेंस बड़ा हो तो उनको एनओसीज़ में इशू आ जाते हैं। अब जुड़वा शहरों में जो लीगल और इलीगल हाउसिंग स्कीम्स है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? ऑनलाइन आप आरडीए और सीडीए की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। रावलपिंडी में जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनकी लीगैलिटी इलीगैलिटी आप आरडीए की वेबसाइट पे देख सकते हैं, और इस्लामाबाद की जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं वो आप सीडीए की वेबसाइट पे देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें एक पॉइंट और आया हुआ है। अभी रिसेंटली 2022 के स्टार्ट में ही गवर्नर चौधरी सरवर साहब, जो साबका गवर्नर है चौधरी सरवर साहब, उन्होंने पंजाब के जो 2021 आर्डिनेंस में कुछ तरमीम की थी कि कोई भी हाउसिंग स्कीम जो शहर से बाहर आ रही है उसके जो एनओसी है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की बजाय लोकल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है और उसका एनओसी अप्रूव कर सकती है। तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट 2021 का जो है उन्होंने बिल पास किया, काबीना ने पहले इसकी मंजूरी दी और चौधरी सरवर साहब ने, जो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, उन्होंने इस पर फाइनलाइज करके उन पर साइन कर दिए और उसको फाइनल कर दिया है। लेकिन जो शहर की परमिसेस में एरिया आ रहे हैं उनके एनओसी आरडीए की वेबसाइट पर ही आप क्लियर कर सकते हैं, और आरडीए ही उसकी मजाज है कि उस हाउसिंग स्कीम का एनओसी अप्रूव कर सकती है। तो आज मैं आपको ये ऑनलाइन चेक करना सिखाऊंगा कि आप किसी भी हाउसिंग स्कीम की लीगल और इलीगल हैसियत कैसे चेक कर सकते हैं। तो चले आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको ऑनलाइन ये सारा सिस्टम मैं बताता हूँ। चले चलते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं। तो ये हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको इस्लामाबाद की हाउसिंग स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए आपने सबसे ऊपर ये जो सर्च बार है इसमें आपने लिखना है cda.gov.pk। ये लिखने के बाद आपके पास ये इस तरह का होम पेज आ जाएगा। ये CDA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज है ये। इस पर आपने यहाँ नीचे आना है। यहाँ पर ये देखें, ये लिखा है हाउसिंग सोसाइटीज़। ये एक इसमें एक बार बना हुआ है और इसमें ये नीचे लिखा हुआ है रीड मोर का ऑप्शन है। इस रीड मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये पूरी लिस्ट आ गई है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो ये आपके पास सारी पूरी लिस्ट आ गई है कि कौन सी स्कीम्स जो हैं वो लीगल हैं, इलीगल हैं, कौन से का एनओसी इशू हो चुका है, नहीं हुआ। अब देखिए सबसे पहले जिस तरह यहाँ पे लिखा आगोश फेज़ 1, तो इसका एलओपी यानी लेआउट प्लान ये इन्होंने कैंसिल किया है। यानी कि जो इन्होंने सबमिट कराया था सीडीए की ऑफिस में, जब इन्होंने जमा कराया था तो शायद वो उनके मयार पे पूरा ना उतरा, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो उनको फिर ये हदायत की होगी कि आप दोबारा इसको जमा कराएं। तो एनओसी के बार में आ रहा है नॉट इशूड, यानी कि उसके बाद इनको एनओसी इशू नहीं किया गया, क्योंकि सीडीए की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट आप जब पूरी नहीं करेंगे तो आपको एनओसी इशू नहीं होगा। बाकी उसके बाद देखें आगे अलहरम एवेन्यू, ये अप्रूव्ड, यानी कि इसका एनओसी अप्रूव है। इस तरह आप कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आया वो उसका एनओसी अप्रूव है, एलओपी उसका अप्रूव है या नहीं। जिस तरह आप देखते हैं ये आगे मल्टी गार्डन एक यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम है। इस पे जब जाते हैं फ़ेज़ 1 पे तो ये देखें, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है जोन 2, यानी कि जोन 2 में ये मल्टी गार्डन जो है ये वाक़ है, और उसकी लोकेशन जो है वो A17, B17 एंड B18 बनती है। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि A17 का मतलब ये है कि जो B17 का जो ब्लॉक A है वो सीडीए के 1960 के लेआउट प्लान के मुताबिक A17 बनता है। इसी तरह जो ब्लॉक B है वो B17 बनता है और ब्लॉक C जो है वो B18 बनता है। लेकिन चूंकि पूरी एक सोसाइटी है इसलिए उन्होंने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। अदरवाइज़ लेआउट प्लान के मुताबिक ये A17, B17 और B18 बनते हैं। तो उसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं होना। एनओसी इनका क्लियर है और इसी एरिया के हिसाब से क्लियर है। एरिया इनको जो अलॉट किया गया वो 7673 केनाल का एरिया है। उस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स 4670, ये इसके टोटल प्लॉट्स हैं 4670। और लेआउट प्लान ये 2006 में इनको लेआउट प्लान इसका अप्रूव हुआ था, और जो एनओसी इशू किया गया वो 2008 में इशू किया गया। तो ये एड्रेस जो नीचे लिखा हुआ है ये इनका हेड ऑफिस का एड्रेस है, ये साइट का एड्रेस नहीं है। ये हेड ऑफिस का एड्रेस है जहाँ पे इनकी ट्रांसफ़र वगैरह होती है, तो ये उसका एड्रेस है। और नीचे लेआउट प्लान भी, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको लेआउट प्लान भी शो कर देता है कि इसका जो लेआउट प्लान है जो सीडी ने अप्रूव किया वो कौन सा है। ये देखें,
तो ये तो हो गया इस्लामाबाद में जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनका स्टेटस आप सीडीए की वेबसाइट पे जान सकते हैं। अब आ जाते हैं रावलपिंडी पे। रावलपिंडी की हाउसिंग स्कीम्स आप आरडीए की वेबसाइट पे आप उनका स्टेटस देख सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे सर्च बार में सबसे ऊपर लिखना rda.gop.pk। ये आप जैसे ये लिखेंगे आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखें, यहाँ पर भी आपने नीचे आना है। ये देखें यहाँ पे लिखा है हाउसिंग सोसाइटीज़। इस पर आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये आ गया जी, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स एंड स्कैम्स ऑफ फेक एंड इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़। ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें, उसी तरह यहाँ पे लिस्ट आई हुई है कि कौन सी यहाँ पर हाउसिंग स्कीम्स हैं जो लीगल हैं और कौन सी इलीगल हैं। ये देखें, ये सबसे पहले मुमताज़ सिटी आ गया। ये इसकी लोकेशन आ गई पिंड नसराला, यानी कि ये इसकी लोकेशन है, इसका एरिया एक नाम है। और आगे करंट स्टेटस के इसका कि क्या एनओसी इन्होंने अप्रूव किया है नहीं किया, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इकबाल सिटी आ गया, ये मिसी किसवाल यानी कि ये इसका एरिया का नाम है। और करंट स्टेटस यानी कि अंडर प्रोसेस है, इसका एनओसी अंडर प्रोसेस है। तो देखिए पूरी लिस्ट इसमें आपके पास आ जाती है। ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी आरडीए के जो टेरिटरी में एरियाज़ आ रहे हैं तो उनके लीगल और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। अच्छा, अब देखें इसमें हम आ जाते हैं। अब जिस तरह अदनान होम्स है इसमें, ठीक है, ये लोकेशन इसकी है धमियाल, करंट स्टेटस इलीगल। देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ये स्कीम इलीगल है। इसी तरह एयरपोर्ट टाउन हो गया, ठलियाँ इसका एरिया बनता है और ये भी देखें इलीगल आ रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली कोई भी हाउसिंग स्कीम्स का स्टेटस यहाँ पे आप जान सकते हैं। उसके बाद अगर देखें अभी ये एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, अभी इसका अगर लेआउट प्लान भी आगे दिया हुआ है कि इसका लेआउट प्लान क्या है मैप में। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह का, ये देखें ये इसका लेआउट प्लान आ गया एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन का। ये देखें, ये मोटरवे जा रही है, M2 मोटरवे जा रही है और ये सारा इसका LOP है। जो लेआउट प्लान जो इसका अप्रूव किया गया वो ये इस हिसाब से अप्रूव किया RDA ने। देखें, तो ये थी RDA की वेबसाइट पे। अगर आप रावलपिंडी में कोई भी हाउसिंग स्कीम की लीगैलिटी और इलीगैलिटी चेक करना चाहते हैं तो वो आप RDA की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों शहरों में लीगल और इलीगल हाउसिंग स्कीम्स को देखने का तरीका मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ज़ुहैब अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।